हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि indieworldlanguages.com इसको रेडी करने में मैं बहुत बिजी था। और फाइनली इतने मेहनत के बाद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियंस फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और ये मैंने स्पेशली इंडियंस के लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी है। और जो टीचर्स है वो एनआरआई है, जो उस देश में बहुत सालों से रह रहे हैं, जिस देश की भाषा वो आपको सिखाएंगे। और इसके साथ साथ फॉरेन गेस्ट टीचर्स भी रहेंगे ताकि आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो फाइनली ये रेडी है और अब मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और बाय द वे, आप मेरे दूसरे चैनल इंडी वर्ल्ड एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे एजुकेशन, जॉब एंड करियर रिलेटेड वीडियोस उसी चैनल में आने वाले हैं। और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप फॉरेन में जाके अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं और वहाँ पे एक अच्छा जॉब और अच्छा करियर या फिर अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो मेरे सब्सक्राइबर में से बहुत सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि रशियंस चाइना या फिर इंडिया किसको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। तो आज मैं आपको एक लाइव प्रूफ दे देता हूँ। तो इसमें कोई एडल्टरेशन या फिर कोई फिल्ट्रेशन या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है आपके आंखों के सामने ही है। और क्या रशियन सोचते हैं जब ये 59 चाइनीज़ ऐप जब बैन हुआ था, या फिर चाइना के साथ इंडिया का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, उस टाइम पे रशियंस का क्या फीडबैक था या फिर रशियंस क्या सोचते थे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा एक लाइव प्रूफ में। तो चलिए बढ़ते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि रशियंस इन जनरल चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं डायरेक्टली आपको रशियंस के ओपिनियन दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि कमेंट्स क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली रशियन में किताई प्रोतिव इंडिया, मतलब चाइना वर्सेस इंडिया टाइप करूँगा। तो ये देखिए, पहला वीडियो कुछ ही हफ्ते पहले अपलोड हुआ था और इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है। तो इसको पहले ओपन करते हैं। वैसे अगर मैं अच्छे कमेंट्स छाट के आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स, 60% कमेंट्स इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। लेकिन फिर भी मैं वो नहीं करूँगा। मेरा एम है कि आपको जनरल ओपिनियन दिखाऊँ, बिना कुछ छाटे, एकदम सीक्वेंस वाइज मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। तो आपको इन जनरल क्या परसेप्शन है वो आपको पता चलेगा विदाउट एनी बायस। तो पहला कमेंट है इरिना रामानोवा, 2 न्यूक्लियर पावर वाले देश लाठी से लड़ रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप। उसके बाद एरमेक तुलेमिसोव, मुझे लगता है कि चाइना ने ही लाइन ऑफ कंट्रोल को वायोलेट किया है। ये चाइनीज़ हमेशा दूसरे देशों को प्रोवोक करता है, वेल डन इंडिया। उसके बाद लुबोव किन्सरेटर, लाठी से लड़ाई ये बहुत ही इकोलॉजिकल फाइट है, न्यूक्लियर वेपन से तो बेहतर ही है। मुख्तार किंजताएव, इंडिया इज़ अमेजिंग, बाकी देशों की तरह चाइना के सामने अपना सर नहीं झुकाया। कोथ मानुल, चाइना कभी भी किसी का दोस्त नहीं था, खास करके रशिया की तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद रुसलान लिखते हैं, इंडिया के पास मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान है, चाइना के पास भी जेटली और जैकी चैन है, दोनों के ही 50-50% चांसेस है। उसके बाद BMW अजीब सा नाम है, वो लिखते हैं कि चाइना को इमीडिएटली सबक सिखाना चाहिए और रोकना चाहिए, अगर हमने ये अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद इंगुश तरगिम्स लिखते हैं कि ये मैटर सॉल्व करना ही पड़ेगा, इट्स 1 बिलियन अगेंस्ट अनदर बिलियन। उसके बाद GNB रूस लिखते हैं कि जैसे कि हम बचपन में लड़ाई करते थे अपने बॉर्डर को लेकर। उसके बाद नोमैड बैस लिखते हैं कि चाइना ने शिंजोन एरिया में लाखों करोड़ों मुस्लिम की हत्या की है। तो जो मुस्लिम्स इंडिया को इंटॉलरेंट बोलते हैं और चाइना को अपना दोस्त समझते हैं, वो ध्यान से ये कमेंट सुने। नेक्स्ट कमेंट है, अगर उनके बीच लड़ाई होगी तो पूरी दुनिया से 30% ह्यूमन पॉपुलेशन मिट जाएगी। उसके बाद बेंडेसिडो लिखते हैं कि कोरोना वायरस शायद ज़्यादा लोगों को मार नहीं पाई, तो इसीलिए अब वार से एक दूसरे को मारेंगे। उसके बाद एवगेनी लिखते हैं, चाइना इस दुनिया के लिए एक टाइम बॉम्ब है, अगर अभी नहीं रोका तो पूरे दुनिया को तबाह कर देगी। उसके बाद समाथ लिखते हैं, हमारे दादा दादी बहुत पहले से ही कहते थे कि चाइना एक दिन पूरे दुनिया को खा जाएगी, लगता है बिल्कुल सही कहते थे। उसके बाद उलिरबाक लिखते हैं कि तो अब चाइना ने डिसाइड किया है कि वो ऐसे दुनिया पे कब्जा करेंगे, लाठी और पत्थर से। उसके बाद तुंगुश लमाट लिखते हैं कि चाइना पूरे दुनिया को जला देगा, इनको जल्दी सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद एलेक्सी लिखते हैं कि बहुत जल्द चाइना रशिया के बॉर्डर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद कनात लिखते हैं कि चाइना तू अपना बॉर्डर भूल गया है क्या, एक बार इंडियन फिल्म्स देख ले, उसके बाद पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। उसके बाद प्रावदा लिखते हैं कि चाइना तू कहाँ भाग रहा है, इंडिया प्लीज़ इनको रोको, इन फैसिस्ट को सबक सिखाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट, इनका नाम तो कुछ अजीब ही है, सिर्फ लेटर्स लिख रखे हैं कुछ। तो वो लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि चाइना अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल डर खो दिया है, इज़ देयर नो वन टू किक द एस ऑफ चाइना। उसके बाद लियो रोस्टर लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि एग्रेसर कौन है,
लेकिन बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके बाद तलगात लिखते हैं कि हमारे दमांस्की रीजन में भी चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है, चाइना की कड़ी नज़र है उस जगह पे, चाइनीज़ इम्पेरियलिज्म। तो सारे कमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। और तो चलिए एक और वीडियो भी देख लेते हैं कि उस पर क्या कमेंट्स है। इन सारे वीडियोस में बहुत कम व्यूज़ है। हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। तो पहला कमेंट बेक बिकॉफ लिखते हैं कि चाइना की माँ, इंडिया के पास केले हैं जो ब्लेड की तरह गला काट सकते हैं, और इंडिया के पास बहुत बड़े कपड़े हैं जो ग्रेनेड की तरह कई सारे लोगों को एक साथ जिंदा जला सकते हैं, सारे चाइनीज़ मरेंगे। उसके बाद जायका लिखते हैं कि ठीक है, चाकू से ही लड़ाई करे, उनके देश में बहुत सारे मैन पावर है। उसके बाद सेर्गेई ने लिखा है कि लगता है इंडिया और चाइना ने एक दूसरे की फिल्म देख ली है और इसीलिए शांति से मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर उनके एक्टर्स बॉर्डर पे आ जाते तो दुनिया तबाह हो जाती। उसके बाद आमीन लिखते हैं कि इंडिया को हेल्प करना चाहिए और चाइना को तबाह करना चाहिए। उसके बाद होशीर लिखते हैं कि जैकी चैन वर्सेस शाहरुख खान। उसके बाद रमा लिखते हैं कि मैं इंडिया के साथ हूँ, जिमी गाना गाओ और चाइनीज़ को नदी में धकेल दो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही सारे कमेंट्स हैं। यहाँ पे कमेंट्स में या तो कोई न्यूट्रल है या कोई इंडिया के साथ है, चाइना के साथ कोई भी नहीं है। एक भी कमेंट मैंने नहीं देखा जो बोल रहे कि मैं चाइना के साथ हूँ। सारे कमेंट्स चाइना के खिलाफ ही है, या फिर न्यूट्रल है, या फिर सारे लोग इंडिया के साथ है। तो ये था रशियंस का फीडबैक। आपने देख ही लिया, जो था आपके सामने ही था। तो रशियंस बेसिकली इंडियंस को ही फ्रेंड्स मानते हैं और चाइना कोई फ्रेंड नहीं है, वो हर रशियन जानता है। लेकिन चाइना और रशिया का रिलेशन कुछ ऐसा ही है जैसे इंडिया और अमेरिका का है। दोनों को ही पता है कि दोनों ही बहुत ही दोगले और बहुत ही मतलब सब कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ये बात तो सच है। लेकिन कौन सबसे ज़्यादा नीचे गिर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में वीडियोज़ भी सब कोई व्यूज़ के लिए बनाता है, लेकिन कोई कोई है जो अपना ईमान, अपना रिस्पेक्ट सब कुछ बेच देते हैं और वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए। तो यही एक डिफरेंस बनाता है एक अच्छे और बुरे इंसान के बीच। तो हम सबको पता है कि यूएसए और चाइना दोनों ऐसे देश हैं जिनके एम्बिशंस और जिनके इरादे बहुत ही ख़राब है। सब कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे देश को डैमेज करके ये बना रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। लेकिन इन दोनों देशों के बदमाशी के वजह से चाइना ने बेसिकली इंडिया को अमेरिका की ओर पुश किया और अमेरिका ने रशिया को चाइना की ओर पुश किया। हालांकि हर एक रशियन को पता है कि अगर यूएसए के बाद रशिया का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो चाइना है। इस बात से वो भली भांति अवेयर है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा है कि रशिया के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर यूएसए के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ, कोई वॉर हुआ, तो इंडिया अगर सपोर्ट करेगा तो वो पैसिव सपोर्ट होगा, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगा। या फिर इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो इंडिया बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा है वो पॉलिसी अपनाएगा। तो रशिया को कोई ऐसा देश चाहिए कि जो यूएसए के खिलाफ डायरेक्ट सपोर्ट दे। और क्योंकि रशिया और चाइना का दोनों का कॉमन एनिमी है यूएसए, तो वो एक नेचुरल अलाइनमेंट है, लेकिन वो पॉलिटिकल है। लेकिन सही मायने में कोई भी रशियन चाइना को अपना दोस्त नहीं समझता है और सबको पता है कि चाइना एक बहुत ही डेंजरस कंट्री है पूरे वर्ल्ड के लिए। एट द सेम टाइम चाइना की तरह यूएसए भी बहुत डेंजरस है, इज़ द ओनली कंट्री टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इंडिया के भी हाथ बंधे हुए हैं। इंडिया को भी कोई ऐसा देश चाहिए जो चाइना के खिलाफ डायरेक्ट सपोर्ट दे, पैसिव सपोर्ट ना दे। तो ये एक बहुत ही ख़राब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ये इंडिया और रशिया दोनों के लिए ही बहुत डेंजरस है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल चेंज हो और इंडिया यूएसए की ओर झुकाव इतना भी ना बढ़े कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, और एंड द सेम थिंग फॉर रशिया ऑल्सो। और ये बेसिकली चीज़ें तभी चेंज हो सकता है जब इंडिया इतना सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिया इतना पावरफुल बन जाए कि वो चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर पाए खुद ही, और इससे यूएसए की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। एट द सेम टाइम रशिया के भी लिए ये बिल्कुल सही है कि रशिया इतना पावरफुल अगर हो जाए कि यूएसए के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर पाए, चाइना की ज़रूरत ना पड़े, तभी ये चीज़ें चेंज हो सकता है, मुझे लगता है। और तो होप करते हैं कि ये चेंजेस वाकई में आए और इंडिया और रशिया पहले की तरह ही और प्रेजेंट टाइम्स की तरह ही हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।